हेलो दोस्तों, तो आप सभी के स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेस में। तो देखिए, हमने लगभग 6 लेक्चर तक आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 और 8.2 तक पढ़ा दिए हैं, जिसमें हम इससे पिछले क्लास में आपको हम एग्जाम्पल का बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया था क्वेश्चन का। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि केसी सिन्हा का मैथ्स में से रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का मैथ, तो इससे केसी सिन्हा का मैथ ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी केसी सिन्हा का मैथ हो जाएगा। इससे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इससे जितने भी टाइप के बुक है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले आप सवाल पे फोकस कीजिए मेन रूप से, और किसी भी प्रकाशन का बुक हो वो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से क्लास इसी तरह। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, क्या है, एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट आज कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग आराम से क्या कीजिए, पहले आराम से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, और जो जो हम सवाल आज कराएंगे वो आप सवाल हमसे पहले कीजिएगा, ताकि आपको लगे कि कुछ आपको फ़ायदा हुआ है इससे पहले वाला लेक्चर देखने से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हम 1 मिनट का समय देंगे और आप बनाइएगा। जब तक हम इधर बनाएंगे आप उधर भी बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें दिया गया क्या कि मान ज्ञात करना, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए, पहले होता क्या है कि आप कोई भी सवाल बनाने से पहले उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। देखिए, इससे होता क्या है कि जब आप पढ़ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 50% जब समझ जाएगा उसके बाद अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इसमें देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, क्या करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें सवाल दिया क्या, साइन 30 डिग्री प्लस कितना है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपको हम मान बताए थे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब इसका मान आप रखिएगा तो कोई भी सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम हल, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चा का अच्छा तरीका से स्टेप बाय स्टेप बनाने का मैथ का बहुत अच्छी तरीका से मालूम है इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, तो इसका लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, देखिए साइन 30 को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं 30 डिग्री, और कॉस 60 को बोलते हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए साइन 30 है तो साइन क्या होता है, वैल्यू 30 का, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, और यहाँ पे देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब इसको हम एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 1/2 का, तो देखिए हम लोग तो आप बता देंगे कि इसका आंसर, देखिए इसको हम देखते ही हम बता देंगे, लेकिन आप लोग अब जान रहे हैं कि उसमें कुछ बच्चा कमज़ोर होंगे और कुछ बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो वो तो बता देंगे इसके आंसर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं कि उनको लघुत्तम भी नहीं आता, हमको मालूम है। तो देखिए पहले इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 2 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ आराम से देखिए 2 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब 2 और 2 का आप जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आराम से इसे निकालेंगे। मान जैसे 2 और 2 का एलसीएम लिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे हम लिए, 2 से लिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1। अब देखिए 2 गुने 1 इंटू 1 किए। ठीक है, जब 2 में 1 से आप गुना कीजिए तो क्या आएगा, हमको 2 मिलेगा। फिर इसी तरह जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इसका हो गया, एलसीएम इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, जब ये आप इसको एलसीएम जब यहाँ 2 आ गया, तो जब 2 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो कितना मरतबा जाएगा, 1 मरतबा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 जब हम यहाँ पर गुना कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस वही प्रोसेस होगा। ठीक है, जब हम 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 1 प्राप्त होता है। क्या होता है, जब 2 में 2 से हम भाग किए तो 1 हमको मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए यहाँ पे कौन सी मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 और 1 को जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होता है, तो हमको 2 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बट्टा में कितना है, 2 दिया है, तो 2 दिया तो हम देखिए 2 से 2 इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बराबर के 1 आ जाए। ठीक है, देखिए 1 आ गया। तो इसी तरह हमको जितना भी सवाल इसी एक्सरसाइज का दिया हुआ है सारे को हम बनाएंगे। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और तेज़ से तेज़ बच्चा भी इसमें अच्छा कर पाए। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्वेश्चन आप उतारिए आराम से, देखिए
देखिए इसमें अब देखिए हमको उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल उतार लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिटा रहे इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसमें सवाल क्या है, और तीसरा नंबर भी हम उतार लेते, ठीक है, ताकि हमको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के क्या है, कॉस 60 डिग्री माइनस के क्या दिया हुआ है, tan 45 है, ठीक है। क्या है, tan 45, ठीक। देखिए यहाँ पे आराम से देखिए, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले देखिए सवाल को देखिए, आप बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान कहते हैं, इसी तरह हमको बनाना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसमें पहला नंबर सवाल आपको हम बता दिए, अब सेकेंड और थर्ड सवाल, ठीक है। तो बोला कि साइन स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला सवाल दूसरा सवाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम दूसरा लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल, ठीक है। तो हॉल में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस देखिए कॉस स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो जब आपको जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल को जब आप अच्छे तरह से अरेंज में लिख दीजिएगा कोई भी सवाल को, तो ऐसे लगता है कि 50% तो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़िएगा कोई भी सवाल को, तो एकदम आसान तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले आराम से देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे वैसे पहले वाला सवाल में क्या दिया था, स्क्वायर नहीं दिया था, सिर्फ साइन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर को भी आप लेके चलिएगा पहले। तो यहाँ पे दिया क्या है, साइन 45 है, ठीक है। तो साइन 45 का मान क्या होता है, देखिए जो वैल्यू होता है पहले वही दीजिएगा आप, उसके बाद स्क्वायर दिया हो या क्यूब दिया हो या 4 दिया हो, उसके बाद की बात है, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, पहले देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, यही ना होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, देखिए। और यहाँ पे स्क्वायर दिया था, यहाँ पे हम क्या कौन सी कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे हम माइनस देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए फिर इसको देखिए यहाँ पे कॉस कितना है, 45 है, ठीक है। तो देखिए कॉस 45 का मान क्या होता है, तो वही होता है 1/√2 होता है, देखिए। तो 1/√2 लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब आप कोई भी संख्या को स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें होता क्या, वही संख्या से दोबारा गुना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम 1 में 1 से गुना किए थे, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या में दोबारा गुना करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 1 में 1 से गुना किए तो 1 हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए √2 में √2 से हमको गुना करना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में दोबारा उसी संख्या से गुना करना होता है, ठीक है। तो √2 इंटू क्या होता है, √2। देखिए जब आप √2 में कोई भी संख्या जब रूट में रहे और उसी प्रकार जैसे मान लीजिए वही संख्या रहे, वही डिजिट रहे, तो उसमें होता क्या है कि रूट से एक √2 निकल जाएगा, ठीक है। जो संख्या रहेगा वो निकल जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जब √2 है जो गुना किए तो इसमें कितना 2 निकल जाए, ठीक है। रूट मान लीजिए इसमें टूट जाता है, ठीक है, जेल की तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 कैदी है और 2 कैदी के मान लीजिए शकल और सब कुछ हाइट सब कुछ मतलब एक ही समान है, ठीक है। तो उसमें एक कैदी निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कौन सी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा कि 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, 1/2 मिल गया हमको, प्लस है तो बीच में प्लस दे दिए, ठीक। और इसी तरह जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इससे पहले हम बताए थे कि जब 2 और 2 का जब एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ पे 2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 दे दिए। फिर इसी तरह यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, 1 + 1, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2/2। तो इसके आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, ठीक है। देखिए तो इसी तरह आपको हर सवाल को एकदम आराम से बनाए, ठीक है। देखिए पहले से होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे कि हुलबुला जाते हैं एकदम कि हमको नहीं ये सवाल कराइए, हमको ये वाला सवाल कराइए, ऐसे नहीं होता है। कोई भी सवाल को जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो टॉप लेवल पे भी जा सकते, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं हमको बहुत भारी भारी सवाल कराइए, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा होता है कि बहुत बेचैन रहता है, तो उसके लिए आप पियर्सन का बुक ले सकते हैं, पियर्सन का बुक बनाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या है, सेकेंड नंबर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ पे देखिए अब सेकेंड नंबर थर्ड नंबर सवाल क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर सवाल में जब आइएगा आप तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, साइन कितना है, 30 डिग्री दिया, ठीक है। इसमें देखिए स्क्वायर इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए एक बार गौर कीजिएगा,
कि स्क्वायर कहीं छूट ना जाए या स्क्वायर क्यूब छूट ना जाए, इसको आपको हर समय जब सवाल पढ़िएगा तो इसको एकदम बारीकी से पहले इसको स्क्वायर रहे या ना रहे, माइनस है प्लस है कॉस है या कॉसेक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना है कॉस 60 डिग्री माइनस कितना है टेन 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हॉल, ठीक है। क्या लिख दिए हम हॉल लिख दिए। और देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है प्लस है, तो प्लस हम दे दिए। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है, यही ना होता है 1/2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम दे दिए, देखिए। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान आपको याद होगा कि 1 होता है, कितना होता है 1। देखिए 1 है तो इसको हम बट्टा में 1 हम लगा देंगे, ठीक है, ताकि इन तीनों का एलसीएम लेने में एक सीक्वेंस मतलब बन जाए, ताकि बच्चा लोग कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 और 1 का जब आप एलसीएम में मतलब 2 और 1 का जब एलसीएम आप लीजिएगा तो इसमें कितना आता है 2 आता है, कितना आता है 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो जब इसमें से भाग कीजिएगा तो 1 मरते हुए लगता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस। देखिए इसमें भी वही होगा, जब 2 में दूसरा भाग कीजिएगा तो 1 मरते लगेगा, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आराम से देखिए कि जब 1 और 1 को आप जोड़िएगा तो कितना हमको प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए माइनस के कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से देख बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए जब कोई भी संख्या के, यहाँ पे देखिए एकदम आराम से समझिएगा, अब हम बता रहे हैं आपको, जब कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे, कोई साइन न रहे, तो उसमें कौन चीज़ जुड़ जाता है, प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आगे आप उसको प्लस मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 2 दिया था तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपया था, ठीक है, और 2 रुपया को आप खा गए थे, कितना रुपया आपके पास बचा, 0 रुपया बचता, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको काट भी सकते हैं, तो इसी पे कितना है 0/2, और कोई भी संख्या के ऊपर 0 रहे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आंसर लिख लीजिए। देखिए एकदम बोले ना हमको कि आपको इतना हम आराम से पढ़ाएंगे कि देखिएगा कि 0 से आपको अब टॉप लेवल पर चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हट रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब कौन सी बोल रहा है, अब 4th नंबर सवाल देखिए आप, ठीक है। कितना नंबर सवाल है, अब 4th नंबर सवाल पे आइए। देखिए तो 4th नंबर सवाल बोलता क्या है, देखिए इसको हम पहले मिटा रहे हैं, ठीक है। 4th नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि रूट अंडर देखिए कितना बोल रहा है वो, यहाँ पर देखिए आराम से 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे पूरा में रूट है, ठीक है। और 5 में कितना दिया हुआ है, तो 5 में दिया tan 60 डिग्री गुने cos 60 डिग्री, ये सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले फिर हम वही बात आपको बोलेंगे, बार बार वही से बात हम बोलेंगे कि कोई भी सवाल जब आप बनाते हैं तो उसको आराम से पहले 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, ताकि इससे होता है क्या कि आपको पूरा माइंड में क्लियर हो जाता है कि सवाल क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको पहले आप 2 बार देख लीजिए कि इसमें दिया क्या हो कि आप कन्फ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर दिया क्या है रूट अंडर, ठीक है। रूट अंडर कितना 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 4 नंबर सवाल में कितना दिया 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया, ठीक है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे tan कितना है 5 में कि tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए 4 नंबर सवाल जब हम बनाएंगे, जब 4 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल, ठीक। जब आप हॉल लिख दिए तो हॉल का मतलब क्या होता है सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट है, कितना है रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे कितना रूट 1 + कितना है, तो tan स्क्वायर कितना है, तो 60 दिया है, ठीक है 60 डिग्री, ठीक है। tan कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है कि 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 लिख देंगे प्लस tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, सिर्फ √3 होता है, ठीक है √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कौन सी लिखेंगे स्क्वायर, इसको कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे रूट है तो रूट आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे, ठीक है। प्लस कितना यहाँ दिया है रूट अंडर के 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हम बोले हैं कि बार बार बोलते हैं कि कोई भी संख्या जब यहाँ पे देखिए रूट अंदर में रहेगा, स्क्वायर करना हो तो वही संख्या बाहर निकल जाता है, एक संख्या उससे क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जब √3 × √3 कीजिएगा तो 1 मतलब एगो 3 निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 1+3 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको आप ऐड कीजिएगा, जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए क्लास 7 या 8 में पढ़े हुएगा कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। क्या होता है, 2 × 2। जब इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना इसका आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, तो ये सवाल से में एकदम जान नहीं है क्या, ये सब हलवा टाइप के सवाल, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग होता क्या है कि इसको जल्दीबाजी के चक्कर में या कुछ कम ज्ञान लेने के कारण इसको इतना स्पीड बना देता है कि इसको लगता है कि भाई त्रिकोणमिति बहुत हार्ड चैप्टर है, ये कैसे होगा। तो देखिए ये बहुत हार्ड चैप्टर है नहीं इसमें, ठीक है। इसको आप आराम से बनाइएगा तो आराम से सवाल सब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ पे उसको मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मतलब 1 का 5 दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, 5 नंबर सवाल में देखिए बनाइए। देखिएगा, आपको हम बात बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने से पहले एक बात हमको बता रहे हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए अभी एग्जाम को आप लोगों के लगभग अभी फरवरी से आप जोड़िएगा तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो 5 महीना बीत चुका है, ठीक है। तो 5 महीना जब बीत चुका है आपको, तो लगभग इधर बचा 7 महीने के आसपास, ठीक है। 6-7 महीने के आसपास बचा है। तो 6-7 महीने में आप ऐसे कीजिए कि मैथ को इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोके, ठीक है। तो देखिए 95+ लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई क्लास में कोई मान लीजिए लेक्चर आज देखिए, ठीक है। लेक्चर देखिए, ठीक है। इसको जब आप लेक्चर देख लिए तो लेक्चर की क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा और उसको ना 2 बार या 1 बार देखिएगा, ठीक है। और एक नोट्स बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स में अपना जितना, जैसे कि मान लीजिए हम क्लास आज करा, ठीक है। तो उस क्लास का पूरा नोट्स आप अच्छा तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपको जब जैसे कि एग्जाम का दिन नज़दीक आया, 1 महीना बचा, ठीक है। तो उस नोट्स में से आप क्या कीजिएगा कि अच्छा तरीका जो बनाए रहेगा उसमें से आप आराम से देख देख के उसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए पहला आपका काम क्या था कि क्लास को आप देख लिए, उसके बाद क्या बोले उसको कि आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप एनसीईआरटी आप इसको पूरा आराम से पूरा एकदम चटनी की तरह चाट देना, क्या है इसको करना है, पूरा आराम से इसको बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर लेना। और जैसे कि मान लीजिए कोई तेज बचा हो तो उसको केसी सिन्हा बना सकता है, ठीक है। केसी सिन्हा बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसको मन करे न बिहार हमारे तो आर डी शर्मा बना सकता है, ठीक है। और उससे भी उसको मन न भरे तो वो पियर्सन का बुक बना सकता है, ठीक है। आईआईटी का जो होता है, आईआईटी का बुक होता है पियर्सन का, वो बना सकता है। लेकिन आप जब जैसे कि मान लीजिए आप 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, क्या है, मोर देन सफिशिएंट है कि आपका 95+ नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्लास फिर यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे कि हल। क्या पहले लिखेंगे, देखिए पहला कोई काम करने से पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखना है, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखना है, सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे tan कितना दिया है, 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री दिया है, क्या हो दिया है, tan 60 इंटू cos 60 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, यही ना सवाल दिया है। तो देखिए इसको हम आराम से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आराम से इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें होता है कि √3 होता है, क्या होता है, √3 इंटू cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है आपको मालूम होगा कि 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इसको बनाएगा तो √3 में इसको 1 से आप गुना कीजिएगा, /2 लगाइएगा तो कितना, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख रहे हैं, इसको हम पहले बोर्ड पर आपको सवाल दे देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, यदि थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तब इनके मान ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, tan² थीटा +1/2
साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा में क्या दिया हुआ है, सॉरी तीसरा भी नहीं है। तो यहाँ पर आराम से आप देखिए, आराम से यहाँ पे आप देखिए सवाल को, देखिए दिया गया क्या सवाल में, यहाँ पे देखिए आराम से पढ़िएगा। पहले इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये दूसरा नंबर सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, ये कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, कितना हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि थीटा बराबर कितना हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, थीटा आप जहाँ दिखेगा, अब जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ 45 डिग्री आप मान लीजिए। ठीक है, इसमें सवाल में दिया गया है कि हमको थीटा जहाँ दिखना है वहाँ 45 डिग्री चिपका देना। ठीक है, क्या करना है, 45 डिग्री चिपका देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सवाल में दिया गया क्या है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला नंबर सवाल। ठीक है, पहला नंबर दे दिए, और देखिए यहाँ पे दिया है क्या, tan स्क्वायर है, कितना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको थीटा लगे, जहाँ जहाँ आपको थीटा नजर आए वहाँ पे क्या कीजिएगा, 45 डिग्री को रख दीजिएगा। तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और थीटा जब कितना है तो 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री रख दिए। ठीक है, क्या देखिए tan स्क्वायर देखिए tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर, और देखिए थीटा जब हमको कितना लेना है, 45 लेना है, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री लिए। ठीक है, देखिए 1 है तो यहाँ पे 1, और साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो आराम से यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर लिख दिए, और थीटा की जब हमको कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री ले लिए। अब देखिए ये सवाल आराम से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा को वैल्यू याद होगा तो आराम से बना लेगा। ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा को वैल्यू याद नहीं होगा तो कैसे बना पाएगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि पहले आप उसको वैल्यू जाके याद कीजिए। ठीक है, जो टेबल हम दिए हैं आपको कि sin 30 का मान क्या है, cos 60 का मान क्या है, cosec 90 का मान क्या है, tan 45 का मान क्या है। देखिए होता क्या है कि आपको 10th के बाद ना 180 360 बहुत मतलब डिग्री पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 90 डिग्री ही तक पढ़ना है। 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, लेकिन इंटर में जब आप जाइएगा 12th में तो आपको आगे तक भी बहुत पढ़ना है। ठीक है, जो जेई की आप तैयारी कीजिएगा तो जेई की तैयारी में बहुत सारे वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना तक, 90 डिग्री तक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, tan 45 डिग्री दिया, कितना है, tan 45 है, तो tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। और 1 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 1 ही आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के देखिए, और साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा का जब स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे इतना तक आया समझ में आपको, जब इतना तक आ गया तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ गया, प्लस 1 यहाँ पे बट्टा में है तो 1, अब 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको हम बोले कि जब स्क्वायर है, जैसे हमारा रूट है, √2 × √2 करेंगे तो 1 2 निकलेगा। ठीक है, मतलब 1 2 निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए जब यहाँ पे स्क्वायर किया, √2 का स्क्वायर किए तो √2 × √2 कर दिए, इसमें से कौन सी निकला, 1 रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे 2 निकल जाएगा, इसका आंसर कितना आया, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ 2 निकाल दें। ठीक है, अब जब आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 को जब ऊपर आप भेजिएगा, गुना कीजिएगा 1 से, तो हमको यहाँ के कौन सी मिलेगा, जब यहाँ पे देखिए जैसे 1 + 1/2 है। ठीक है, जब आप इस 2 को जब आप ऊपर भेजिएगा ना तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए बहुत सारे बच्चा को नहीं आया होगा समझ में कि आप सर यहाँ पर कैसे यहाँ पे कर दिए, तो देखिए उनको लिए हम बता रहे हैं। देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 + 1 कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 1/1 लिख दिए, डिवाइड 2/1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए इसको आप जब भाग को जब आप गुना पलटते हैं तो क्या होता है, 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे हम किए हैं कि 1 + 2 लिख दिए, तो 1 और +2 हो जाएगा तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारिए आराम से जब तक हम हट जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना कॉपी में उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसको अब सेकेंड नंबर सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, तो सेकेंड नंबर सवाल बनाने से पहले आपको एक बात हम बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, क्लास 10th के हिसाब से
कि आपको मान लीजिए जैसे कि मैथ में आपको 100 नंबर नहीं लाना है, ठीक है। इसमें होता है क्या, मैथ होता है, साइंस होता है, एसएसटी होता है, मतलब 8 विषय हो जाता है, ठीक है। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश का तो नंबर बिहार बोर्ड में नहीं जुड़ता है, संस्कृत का जुड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ में वीक है, ठीक है, क्या हुआ, मैथ में वीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मैथ को 2 घंटा टाइम दीजिएगा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट जो है उसको भी आपको बैलेंस लेकर चलना है। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को मैथ में ही ज़्यादा रुचि हो तो मैथ की तरफ ही रुझान करे, ऐसा नहीं है। उसको मैथ के साथ साथ सारे भी और सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ताकि उसमें आपको जैसे कि मान लीजिए कितना का एग्जाम होता है, 500 का एग्जाम है, ठीक है, प्लस कितना 500 का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको लगभग इसमें लाना पड़ेगा क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा तेज है तो उसका होगा टारगेट कि हमको 450 नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमको 300 भी आ जाए तो बहुत है। क्या सोचते हैं कि 300 भी आ जाए तो हमको बहुत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। देखिए जब आपको पढ़ना है, मान लीजिए 1 साल समय मिला है, मतलब एक 1 ईयर मिला आपको समय, मान लीजिए, तो इस 1 ईयर में आप क्या कीजिए, इसको कितना अच्छा से आप पढ़िए कि 450 नंबर आने पर भी मजबूर हो जाए। क्या हो जाए, 450 नंबर आने पर मजबूर हो जाए, वो खुश अंक, मतलब आपको नंबर आने पर मजबूर हो जाए कि आप इतना मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं और सवाल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है। देखिए सवाल में फिर देखिए ये सवाल क्या है, हलवा टाइप का सवाल है, ठीक है। इसमें कोई दम नहीं सवाल में। लेकिन देखिए जैसे कि मान लीजिए हम वही ना बोले हैं कि कमज़ोर बच्चा कमज़ोर काहे रह जाता है। देखिए क्योंकि होता है क्या कि क्लास जब होता है तो उसमें वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे हम प्रीवियस मतलब लेक्चर में बोले थे कि भाई इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीक़े से, ठीक है। तो आप याद, हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे टेबल याद नहीं किए होंगे, ठीक है। चाहे मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़े, किसी और संस्था कोचिंग में पढ़े, इंस्टीट्यूट में पढ़े, या मान लीजिए कहीं और यूट्यूब चैनल पर पढ़े, तो होता है क्या, बच्चा उसको याद नहीं करता, लेक्चर को देख लेता है, छोड़ देता है, और फिर दूसरा लेक्चर दूसरा यूट्यूब पर चले जाते हैं चैनल पर कि यहाँ की इससे भी कहूँ बेहतर कंटेंट मिलता है। फिर वही क्या होता है कि आप ऐसे ही करते 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 आपका साल कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलता है। इस चैनल पर आप जाइएगा, फिर देखिए कि यहाँ से भी बेस्ट कहीं कंटेंट है तो वहाँ पे आप चले जाइए। देखिए ऐसा नहीं होता है पढ़ाई का मतलब क्या है कि आप एक बार आप यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ना उस पर आँख बंद करके अपना विश्वास कीजिए। क्या होता है कि आँख बंद कर जब आप विश्वास करते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा तरीके से आता है। होता है कि आप भटकने वाले बच्चे सोचेगा कि एक लेक्चर यहाँ से देख ले, एक लेक्चर यहाँ से देख ले, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर सवाल को आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। तो सवाल में क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा का मान हम जहाँ हमको बोले ना आपको कि थीटा मिले, आप वहाँ पे 45 डिग्री चिपका दीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, देखिए कॉस स्क्वायर है तो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर हम लिख दिए, और थीटा का जब हमको कितना चिपकाना है, 45 डिग्री चिपकाना है, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप देखिए सवाल में कोई भी बनाने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो उसका स्क्वायर देखिएगा कि देखिए माइनस दिया है कि प्लस दिया है, साइन दिया है कि कॉस दिया है, कॉसेक दिया है या टेन दिया है, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया। देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना हमको सवाल में दिया है मानने के लिए, तो 45 डिग्री दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक। यहाँ तक आया समझे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कॉस स्क्वायर 45 है, देखिए तो स्क्वायर या क्यूब है, हमको बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर है क्यूब है 4 है, इससे कुछ मतलब नहीं है। जिसका जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो बनबे करेगा, उसके बाद उसमें स्क्वायर जुटेगा, क्यूब जुटता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा साइन 45 का मान क्या हुआ, सॉरी कॉस 45 का मान, तो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। देखिए 1/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बीच में, तो माइनस हम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है। और इसके जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हम बोले हैं कि कोई भी संख्या के जो आप रूट के स्क्वायर करते हैं तो उसमें से एक निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है, 2 आता है, कितना आता है, 2 आता है। और यहाँ पे जब कीजिएगा तो 1 - 1 आएगा, ठीक है, 1 - 1। तो इसका आंसर कितना था, 0/2। आपको हम बताएं कि कोई भी संख्या के ऊपर जब 0 हो तो उसका आंसर 0 आता है। क्या आता है, 0, ठीक है। तो देखिए इस सवाल से में कोई जान ही नहीं है, ठीक है। इससे सारे सवाल हलवा टाइप के सवाल, ठीक है। तो आप इसको जब आराम से आप बनाइएगा एकदम आराम फ्री माइंड से, तो आराम से सवाल सब बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, अब क्या इसमें बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं अब क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए
इसका भी मान ज्ञात करना है। क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या दिया है इसमें? कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें सवाल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना दिया है? 30 डिग्री दिया। ठीक है, इसी तरह क्या दिया हुआ है देखिए, दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि मान लीजिए tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और थर्ड नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर सवाल में दिया हुआ है tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको हमको निकालना है। देखिए, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, देखिए आराम से पहले इसको हम बनाएंगे। देखिए, इसमें दिया गया क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें दिया गया क्या है कि सवाल में कि साइन 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर जब कोई भी सवाल किया, देखिए यहाँ पे जब गुणा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है? इंटू का मतलब होता है गुना। क्या होता है आप याद कर लीजिए, जब भी कोई संख्या के जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए साइन, ठीक है, देखिए साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? गुना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया क्या है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस यहाँ पे है। क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। ठीक है, तो माइनस साइन से क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? देखिए जैसे कि मान लीजिए आराम से बना रहे हैं इसको, फर्स्ट नंबर सवाल देख के हम लिखेंगे कि साइन 45, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल उतार दिए और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, तो जब हम हल यहाँ पे लिख दिए तो इसका मान सबका रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। और देखिए आराम से जब आप सवाल बनाते हैं ना तो होता क्या है कि आपका गलत होने का क्वेश्चन संभावना बहुत ही कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 45 है तो इसका मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या दिया है? इंटू दिया है, तो इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, और cos 45 का मान भी वही होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या? 1/√2। यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे? माइनस। ठीक है, और साइन स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे? साइन स्क्वायर। जैसे साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी कर देंगे? 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब आप 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए 1/√2 इंटू 1/√2, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1 2 हमको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा? 1/2 मिल गया। ठीक है, जब यहाँ पर 1/2 आपको मिल गया तो यहाँ पे होता क्या? देखिए माइनस से हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, और जब 1/2 जैसे कि यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1/2 आप किए तो इसका आंसर कितना है? 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे? 1/4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 1/4 आ गया। अब जब इसका आप 2 और 4 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आता है? 4 आता है। क्या आता है? 4 आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसका जब 2 को 4 से भाग कीजिएगा तो 2 मरतबा कट रहा है, तो यहाँ पे कितना आता है? 2 माइनस यहाँ पे जब 4 से 4 आप भाग कीजिएगा 4 में 4 से तो 1 मरतबा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना? 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में जान था कुछ नहीं ना था, तो आप आराम से जब कोई भी सवाल को बनाते हैं तो आराम से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन में? tan स्क्वायर सॉरी tan है। ठीक है, tan 60 डिग्री बट्टे कितना है? साइन 60 प्लस कॉस 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या दिया गया है? बोला कि tan 60 बट्टे साइन 60 प्लस कॉस 60 दिया। ठीक है,
जब आप इसका वैल्यू रखिएगा आराम से तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप कोई भी सवाल को जब आप वैल्यू रखते हैं एकदम परफेक्ट तो उसके आंसर आ जाता है, ठीक है। और जब आप उसका वैल्यू में कुछ एक भी गलती कर दीजिएगा तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या कि मान लीजिए tan 60 है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप tan 60 का मान जाना कि √3 होता है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा मान लीजिए उसका मान 1/√3 रख दिया, ठीक है, 1/√3 रख दिया तो उसके आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, पहले हम लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल, ठीक। अरे यार, ठीक है, हॉल लिख दिए। और देखिए यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, प्लस तो यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि √3 को हम आराम से यहाँ पे देखिए आराम से बता रहे हैं, √3 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जब ये 2 और 2 का एलसीएम हम जब लेंगे तो यहाँ पे कितना हमको मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम 2 मिल गया तो 2 में 2 से भाग के 1 मरते करता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 प्लस जब यहाँ पे 2 और 2 से भाग कीजिएगा तो 1 मरते लगेगा, ठीक है। तो जब 1 में आप 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, कितने मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से देखिएगा, यहाँ पे जब आप √3 लिख दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 + 1, ठीक है। और जब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 को हम यहाँ ऊपर भेजेंगे तो कौन सी हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2√3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2√3 +3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए इसका हर का परिमेयकरण करना है, 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा कि हर का परिमेय मतलब रेशनलाइजेशन, ठीक है। जब आप इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो इसके आंसर देखिए कितना आता है, 2/√3 प्लस कितना है, √3 + 1 दिया है। जब आप इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, -1। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लस में रहेगा तो यहाँ पे ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में रहेगा तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, फिर √3 - 1 कर दिए, ठीक है। जब आपको यहाँ से इसको आप गुना कीजिएगा तो हमको कौन सी मिलेगा, 2। देखिए और √3 में जब आप √3 से गुना कीजिएगा 3 तो यहाँ पर हम सीधे 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 6 लिख दिए, ठीक है, माइनस के। जब आप इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और √3 हमको मिल जाएगा। अब बटे जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो √3 में √3 से गुना करने पर हमको 3 मिलेगा। अब माइनस को 1 करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बाबू, 2 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 इसमें 6 से भी देखिए, जब आप 6 को भाग दीजिएगा 2 से तो कट जाएगा, और 2 को भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें होता क्या है कि आप इसको 2 से भाग दीजिए, तो भाग देने के इसमें क्या कौन से बोलते हैं, कॉमन हम इसे 2 ले लिए, कितना ले लिए, 2 इसमें हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें मान लीजिए हम बराबर में 2 कॉमन ले लिए, कितना कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कई मरतबा 6 कटेगा, जैसे कि मान लीजिए हम 6 को काटेंगे 2 से तो यहाँ 3 मरतबा कटता है ना, देखिए